हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं, जब डीएम की अवेकनिंग पीक पर होती है तब डीएम की क्या हालत होती है। क्या डीएम अपनी डीएफ के बिना जल बिन मछली की तरह तड़प रहे होते हैं। चलिए देखते हैं, जब डीएम की अवेकनिंग पीक पर होती है तब डीएम की क्या हालत होती है। ये देखिएगा, इस डेथ कार्ड निकल चुका है। जब आपके डीएम की अवेकनिंग पीक पर होती है, जब डीएम की अवेकनिंग पीक पर होती है तो समझ लेना दूसरी तरफ डीएफ बहुत ज़्यादा हाई अवेकन होगी ही होगी। वो एक सन की तरह चमक रही होती है, वो एक हीरे की तरह चमक रही होती है। और अब डीएफ बिल्कुल अपोजिट हो चुकी होती है। जैसे पहले डीएफ अपना बिहेव करती थी अपने डीएम के लिए, वैसा बिहेव अब डीएफ छोड़ चुकी होती है। डीएफ को डिपेंडेंसी के इशू से निकल चुकी होती है। डीएफ हाई वाइब्रेशन में होती है, डीएफ सेल्फ डिपेंड बन चुकी होती है और अपना इनर वर्क कर रही होती है, अपने सोल पर्पस कर रही होती है। अब डीएफ को कतई भी फिक्र नहीं होती अपने डीएम की। अब जब डीएफ को फिक्र नहीं है अपने डीएम की तो फिक्र किसको होगी। अब डीएम को फिक्र होती है अपनी डीएफ की। अब डीएम चेस करते हैं अपनी डीएफ को। अब अपनी डीएफ के बिना डीएम रह ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो छांव, वो प्यार, वो करुणा, वो सत्य किसी के पास है ही नहीं जो डीएफ के पास है। क्यों? डीएफ के पास दैवीय शक्तियां होती हैं, दैवीय गुण होते हैं, जिसके कारण डीएफ इतना प्यार कर पाती है, इतने प्यार में डूब पाती है, इतना अनकंडीशनल लव कर पाती है। तो जब डीएफ अपने आप को बैलेंस कर लेती है, बैलेंस करना या क्या, डीएम और डीएफ एनर्जी को बैलेंस कर लेना, दोनों गुणों को अपना लेना, डीएम के गुणों को भी धारण कर लेना और डीएफ के गुणों को भी धारण कर लेना। अब किसी के आगे हाथ ना फैलाना, अपनी शक्तियों को जान लेना, अपनी पावर्स को जान लेना और अपनी पावर्स को इम्प्लीमेंट करना। तो डीएफ ये सब कर रही होती है और जब डीएफ ये सब करना शुरू कर देती है तो डीएम की धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि डीएम अब अपने डीएफ के बिना रह ही नहीं पाते। अब डीएफ के बिना ये जलबिन मछली की तरह तड़पना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको पता चल जाता है कि डीएफ के पास जो शक्ति है, जो पावर है, जो गुण है, वो किसी के पास भी नहीं है। क्योंकि डीएफ के पास निस्वार्थ प्रेम है और निस्वार्थ प्रेम की शक्ति ऐसी होती है कि वो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाती है। और डीएम तो है ही डीएफ की हाफ सोल। तो डीएम कैसे अपनी डीएफ से दूर रह सकते हैं। और इधर इनका भी हार्ट चक्र ओपन हो चुका होता है, क्योंकि ये भी धीरे धीरे अपनी डीएफ एनर्जी को एक्टिव कर रहे होते हैं। और जब डीएफ एनर्जी एक्टिव होती है तो डीएम के अंदर वही सब गुण आ जाते हैं जो एक डीएफ के अंदर होते हैं। यानी डीएफ के अंदर ओवर डीएफ एनर्जी होने के कारण डीएफ बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी के इशू से डील करती थी। यानी जब प्यार अधिक होता है और बिना शक्ति के होता है तो वो दूसरों पर निर्भर हो जाता है। और जब शक्ति यानी डीएम प्यार नहीं होता, जब शक्ति के पास प्यार नहीं होता तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा हिंसा करने लग जाती है। तो यही फ़र्क होता है। डीएम के पास शक्ति थी लेकिन प्रेम नहीं था, और डीएफ के पास प्रेम था लेकिन शक्ति नहीं थी। अब दोनों को बैलेंस करना होगा, तभी बात बनेगी, तभी एक दूसरे से एनर्जी रेजोनेट होगी। ठीक है, तभी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाएंगे दोनों, तभी एनर्जी रेजोनेट होगी। यानी पावर के साथ प्रेम भी चाहिए और प्रेम के साथ पावर भी चाहिए। तो जब दोनों डीएम डीएफ इस एनर्जी में आ जाते हैं तब दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, कोई किसी से भागता नहीं है। और जैसे जैसे डीएफ हाई एनर्जी में आएगी, अपनी शक्ति को जगा लेगी, प्रेम के साथ साथ शक्ति को भी पहचान लेगी, वैसे वैसे डीएम को अपने अंदर प्रेम धारण करना ही होगा। क्योंकि शक्ति तो है लेकिन प्रेम नहीं है। अब दोनों को बैलेंस होना है, दोनों आत्माएं सेम हैं तो फिर दोनों के अंदर सेम चीज़ें होनी चाहिए। तो अब इस स्थिति में आकर जब डीएम अपनी डीएफ से भाग रहे होते हैं, अब ये भागना बंद कर देते हैं। अब ये थर्ड पार्टी कार्मिक्स के पीछे भागना बंद कर देते हैं। अब ये अपनी पावर को समझ लेते हैं, अपनी जो ये फियर से ऑपरेट कर रहे थे, दुनिया समाज से डर रहे थे, अब ये डरना बंद कर देते हैं। अब ये फियरलेस हो जाते हैं और फियरलेस होते होते ये अपने डीएफ को पाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं। क्योंकि अपनी डीएफ को पाना, अपनी शक्ति को पाना यानी खुद को पाना है। तो डीएम की जब अवेकनिंग पीक पर होती है तो डीएम
बैलेंस में आना पड़ता है इनको, और बैलेंस में आने के लिए दोनों ही शक्तियों को जानना पड़ता है, प्रेम को भी जानना पड़ता है और अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल भी करना पड़ता है। तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अपने डीएफ के बिना छटपटाना शुरू कर देते हैं, जलबिन मछली की तरह तड़प रहे होते हैं, क्योंकि डीएफ इनको मजबूर कर रही होती है अपने इनर वर्क से। अपने इनर वर्क से ये इनको महसूस करवा रही होती है कि या तो तुम बैलेंस में आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी शक्ति बैलेंस में आ चुकी है। अगर तुम बैलेंस में नहीं आए तो तुम्हें थर्ड पार्टी कार्मिक्स छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें ये तोड़ेंगे, ठीक है। तुम्हारे ऊपर डेविल अटैक होंगे। जब तक तुम एनर्जी बैलेंस नहीं करोगे तब तक तुम मुझे पा ही नहीं सकते, और मुझे पाने के लिए तुम्हें अपनी दोनों एनर्जी को बैलेंस करना होगा, तुम्हें खुद को पहचानना होगा, तुम्हें अपने अंदर की शक्तियों को जानना होगा, तुम्हें अपने अस्तित्व को पहचानना होगा, तुम्हें अपने स्वधर्म को जानना होगा कि तुम्हारा बर्थ इस जन्म में इस धरा पर क्यों हुआ है, और मैं तुम्हारी कौन हूँ। और तुम अपनी शक्ति को छोड़े जा रहे हो, यानी तुम बिना शक्ति के रहना चाहते हो, और बिना शक्ति के शव के समान तुम रहोगे। तुम चैन से रह ही नहीं सकते, तुम शांति से रह ही नहीं सकते, तुम कहीं भी छांव पा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ शक्ति नहीं है और तुम अपनी शक्ति को छोड़ रहे हो। शक्ति को छोड़कर देख लो तुम्हारा क्या हाल हुआ है। थर्ड पार्टी कार्मिक्स ने तुम्हारा क्या हाल किया है, समय ने तुम्हारा क्या हाल किया है, तुम्हें किस तरह से तोड़ दिया गया है, तुम्हारी ईगो को तोड़ दिया गया है, तुम्हारी ईगो को टूटना पड़ा है। और जब तुम्हारी ईगो टूट चुकी है तभी तुम एक इस तरह से अपने आप को पहचान पाए हो, ठीक है, तभी तुम्हारा नया जन्म हो पाया है। और अब तुम अगर अपनी शक्ति को छोड़ोगे तो तुम्हारा फिर वही हाल होगा। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को समझ आ जाता है कि अगर खुश रहना है, अगर सब कुछ मेरे पास होना चाहिए, तो अपनी शक्ति को अपने साथ रखना होगा। अगर शक्ति नहीं है तो कोई भी नहीं है, अगर शक्ति है तो फिर मैं सब कुछ पा जाऊंगा। अब थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनको लेसन लर्न करवा चुके होते हैं, और थर्ड पार्टी कार्मिक्स अब धीरे धीरे इनकी लाइफ से लेट गो करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि डीएफ ने भी उन सब टॉक्सिक रिश्तों को लेट गो कर दिया है, उन सब टॉक्सिक इशू को लेट गो कर दिया है जो इसकी लाइफ में बाधा बन रहे थे, जो इसके ग्रोथ में बाधा बन रहे थे। तो डीएम को भी ये सब करना ही पड़ता है, डीएम को भी ये सब दोहराना ही पड़ता है, तभी इनकी अवेकनिंग पीक पर आती है। और पीक पर आते ही डीएम अपने डीएफ के बिना जलबिन मछली की तरह तड़प रहे होते हैं, क्योंकि बैलेंस करना इनकी मजबूरी बन जाता है। बैलेंस किए बिना, अपने डीएफ के साथ आए बिना ये इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में रह ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों एक ही सोल है। डीएम और डीएफ कोई अलग सोल नहीं। अगर इनको पीस में रहना है, हैप्पीनेस में रहना है, तो एक बनकर रहना होगा, अपनी डीएफ के साथ रीयूनियन करके रहना होगा।